केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस पूरे देश को चिंता में डाले हुए हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 6 सदस्यों की टीम केरल रवाना की थी। इसी टीम का काम ये पता लगाना था कि केरल में कोरोना केस किन वजहों से बढ़ रहे हैं। अब टीम ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसमें केरल सरकार पर सवाल उठाए गए हैं कि वो कोरोना संकट के नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के नियम कायदों का पालन नहीं कर रही है, जो राज्य में महामारी के बढ़ने की मुख्य वजहों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल प्रशासन और सरकार की घोर लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। आपको बताते हैं कि एनसीडीसी की रिपोर्ट में क्या है। आज तक की रिपोर्टर मिलन शर्मा के मुताबिक एनसीडीसी की रिपोर्ट कहती है कि केरल में 90% से ज्यादा पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जहां जरूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। एनसीडीसी का कहना है कि केरल में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफी कम हो रही है। इसके लिए केरल के एक जिले मल्लापुरम को उदाहरण की तरह पेश किया गया है। जिले के हर परिवार में औसतन 5 सदस्य हैं। एनसीडीसी का कहना है कि जिले का केस कॉन्टैक्ट रेशियो 1:20 होना चाहिए था, जो इस समय केवल 1.15 है। इसका मतलब ये है कि कोरोना मरीजों के शुरुआती संपर्कों को भी ट्रेस नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रेसिंग की कमी के कारण गंभीर और हल्के लक्षण वाले मरीजों के समूह का पता नहीं चलता। इसका सीधा असर आइसोलेशन से जुड़ी प्लानिंग पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केरल में कंटेनमेंट और माइक्रो क्लस्टर जोन केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं बनाए जा रहे। ज्यादातर मामलों में इलाकों के आसपास बफर जोन नहीं बनाए गए हैं। इस तरह क्लस्टर जोन के लिए सीमा नियंत्रण और घेराबंदी सख्त तरीके से नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है, लेकिन टेस्टिंग बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। यहां तक कि कई जिलों में तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग का भी पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं हो रहा। सेंट्रल टीम की रिपोर्ट में ये बात भी सामने निकल कर आई कि राज्य में सुविधा आधारित आइसोलेशन की कमी है। इसके चलते परिवारों में संक्रमण का प्रसार बढ़ा है। खासकर संयुक्त परिवारों में इसका खासा असर हुआ है, जहां सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। इन परिवारों के ज्यादातर सदस्य वायरस की चपेट में आ रहे हैं। केंद्रीय टीम की जांच में सामने आई इन बातों के आधार पर एनसीडीसी की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना को रोकने के लिए केरल की राज्य सरकार और प्रशासन को जो कदम उठाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। फिलहाल रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की अगर हम बात करें तो केरल में अब केवल रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकती हैं। शादी और अंतिम संस्कारों में 20 लोगों के जाने की अनुमति है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि उन इलाकों में ट्रिपल लॉकडाउन लगाया जाएगा, जहां प्रति 1000 की जनसंख्या पर 10 केस पाए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर फंक्शन करने की इजाजत है, लेकिन इनमें लोगों की संख्या 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दुकानों, बाजार, बैंकों, प्राइवेट ऑफिस, फैक्ट्री या अन्य जगहों पर केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा जो कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज ले चुके हैं, या जिनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट है, या जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, सिनेमा हॉल्स, रेस्तरां आदि को अभी भी खोलने की इजाजत नहीं है। हालांकि मॉल खुल सकते हैं, लेकिन केवल ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। शिक्षा संस्थान भी केवल ऑनलाइन एजुकेशन के तहत खोले जा सकते हैं। ये भी जानते हैं कि केंद्र की टीम ने क्या सुझाव दिए। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र की बनाई अनुशासनिक टीम ने अपनी तरफ से केरल सरकार को सुझाव दिए हैं। राज्य में कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद उसने कहा है कि सरकार को टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने, संक्रमण को नियंत्रित करने के उपायों को लागू करने और एक पर्याप्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने केरल सरकार को सुझाव दिया है कि अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा में तुरंत बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इसके अलावा लोगों के इकट्ठा होने या बड़े इवेंट के आयोजनों की रिपोर्ट होने पर जिला स्तर पर जांच किए जाने की बात भी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कही गई है। आखिर में केरल में कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में 34,71,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17,000 से अधिक संक्रमितों की मृत्यु हो गई है। बीते 24 घंटों में केरल में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं।
वहीं 100 से अधिक मरीजों ने दम तोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक इस समय केरल में कोविड-19 महामारी का पॉजिटिविटी रेट 12% से भी ज्यादा है, यानी हर 100 टेस्टिंग सैंपल में से कम 12 पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट 95% के आसपास है। आपको बता दें कि केरल में कुल 34,71,000 कोरोना मरीजों में से 32,77,000 को बचाने में कामयाबी मिली है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी दुष्यंत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।